नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। एक चीज दिखती है कि भाई सडनली चाइना भारत के साथ काफी अच्छी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यही है। अब आपको ये जान के भी हैरानी होगी, कल जयशंकर और वांग ही की मीटिंग के अंदर से जो स्टेटमेंट आया है, बाय द वे चाइना का डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। चाइना ने ताइवान के बारे में बोला है कि साहब भारत बोलता है ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। भारत ने कोई ऐसा स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया। अपने इंटरनल ऑडियंस को वो वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जहां पर आपको भी कुछ चीजें चाहिए, उसको भी कुछ चीजें चाहिए, एंड कहां पर बीच में आके मिलते हैं। हमने इसके बारे में टाइम टू टाइम बात करी है, बट इट्स नाउ कम टू अ पॉइंट वेयर वांगी साहब भी आए हैं, मीटिंग शीटिंग हुई है। व्हाट आर वी लुकिंग एट? लेट्स डिस्कस विद पथिकृत भाई। नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। आपका जो हेडिंग है ना इस वाले में, फ्रेनेमीज, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। और वो शायद एप्ट है इसके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, इसमें जस्ट बिकॉज देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, नोबडी विल से कि नहीं सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। एंड तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सडनली यूएस से कट्टी और चाइना मेरा बेस्ट फ्रेंड, ऐसा भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि आपके इतने बड़े एक नेबर है, एक वर्किंग रिलेशनशिप आपका हमेशा से रहा। इनफैक्ट वन गुड थिंग अबाउट इंडिया और चाइना के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब देखेंगे गलवान के बाद भी दे डिड नॉट स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। कम्युनिकेशन वाज गोइंग ऑन। फॉरेन मिनिस्टर लेवल के भी 2-3 बार या उससे भी ज्यादा बार दे मेट। एंड आई थिंक आपके इतने बड़े नेबर है, दीज टू कंट्रीज आर बिग, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कभी होना नहीं चाहिए। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स। लेकिन हाँ, बहुत सारे एरियाज में डाइवर्जेंस है, बहुत सारे एरियाज में कन्वर्जेंस है और बहुत सारे एरियाज में स्टेटस क्वो है। तो अभी क्या हो रहा है कि देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ चैलेंज दैट वी हैव विथ अमेरिकन ट्रेड। American trade and American FDI are two different things. In fact, American investment in the Indian market वो जारी है। अभी कल ही एक खबर आया ना, एप्पल हैज टेकन अ बिल्डिंग ऑन लीज 1,000 करोड़ का। सो अमेरिकन एफडीआई इज वेलकम एंड अमेरिकन एफडीआई इज कमिंग इन अ लार्ज अमाउंट। ट्रेड में कुछ कुछ इश्यूज में प्रॉब्लम्स है, विल सी व्हाट हैपेंस। बट इसमें क्या है कि बोथ द कंट्रीज, बोथ चाइना एंड इंडिया, एक तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है ही, both the countries needed some space to sort out certain issues in trade। क्यों? अभी भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है पिछले 5 साल में, बहुत सारे चीजों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ ट्रिमेंडस वर्क to lay the foundation, and on many areas we are gradually becoming self sufficient। बट इफ यू आर अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और अगर अल्टीमेटली आपका गोल है बाय 2035 यू विल बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो क्रिटिकल कुछ एरियाज में आप सेल्फ सफिशिएंट तो डेफिनेटली बन जाओगे। बट यू कैन नॉट बी कंप्लीटली सफिशिएंट ऑन एवरीथिंग, कोई नहीं होता। इवन अमेरिका इज नॉट। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वी डू इंपोर्ट, और उसमें इंपोर्ट डिपेंडेंस है। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। उसमें भी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ हद तक हुआ भी है। जैसे फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ के ऊपर एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है इंडिया के, ऑन एक्विजिशन ऑफ माइंस अब्रॉड, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, बहुत चीजों के ऊपर काम चल रहा है। बट डज इट मीन कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना ही नहीं है? ऐसा नहीं होगा। इट विल स्टिल टेक अ लॉन्ग टाइम। So whether it is critical minerals, whether it is fertilizers, whether it is active pharma ingredients for pharmaceuticals, एपीआई का जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हुआ करता था, उससे काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी भी we import a substantial amount of API। Active pharma ingredients are basic building blocks for drugs or medicines। So कुछ कुछ जहां पे चीजें रुका हुआ था, आई थिंक चाइना सीज दैट अपॉर्चुनिटी कि ये जो प्रॉब्लम है,
दे रियलाइज कि यार इंडिया कम से कम इट्स नॉट अ लैकी ऑफ द अमेरिकन। हम उनके अलाई भी नहीं है, मैं चाइना के अलाई तो नहीं होंगे कभी, बट ठीक है चलो, लेट्स वर्क ऑन सम सर्टेन थिंग्स दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। ना हाउ इज इट म्यूचुअली बेनिफिशियल? जैसे आपने भी कहा था आपके पिछले शो में कि चाइना एक्चुअली हेल्प्ड इन अ वे कि नायरा के ऊपर जब सैंक्शंस लग गई तो जो डीजल चाइना स्टार्टेड टेकिंग फ्रॉम इंडिया एज ए कंपनी, इट डज बेनिफिट अ कंपनी, क्योंकि उनके आप सडनली योर प्रोडक्शन करके आप कहां रखोगे? यू हैव टू सेल समवेयर, यू विल लुक फॉर ऑल्टरनेट मार्केट्स। तो वेस्टर्न मार्केट में अगर सैंक्शन है, एक ही देश है जिसके पास हिम्मत होता है लेने के लिए, वो उसको फर्क नहीं पड़ता यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाए कि ना लगाए, वो चाइना है। नाउ चाइना के लिए भी इट इज इंपॉर्टेंट, लेट अस अंडरस्टैंड, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इंडियन मार्केट इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कि ये जो ट्रेड वाला प्रॉब्लम्स है, आज तो शायद यूएस इज नॉट इन अ पोजीशन टू पुट दोस टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, क्योंकि उसका प्रॉब्लम्स बहुत होगा अमेरिका के ऊपर, बट दिस प्रॉब्लम विल कंटिन्यू टू ग्रो। ये चाइना के साथ वेस्ट का जो ट्रेड वाला इशू है, दैट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। चाइना के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर वेस्ट से सैंक्शन है, सो दे आर लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन थिंग्स टू इंडियन मार्केट। अगर आप चाइनीज इकोनॉमी के बारे में देखेंगे आदि भाई, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एट पार, इट इज अंडर परफॉर्मिंग। और वन ऑफ द रीजन फॉर अंडर परफॉर्मिंग ये है कि इंपोर्ट्स बाय द वेस्टर्न मार्केट्स हैव कम डाउन, और डंपिंग तो कंट्रीज लाइक इंडिया विल नॉट अलाउ। सो यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, जहां पे कुछ कुछ जहां जो चीज हमें चाहिए दे आर गिविंग यू, और कुछ कुछ चीजें जहां पे उनको लगता है कि इंडिया कैन प्रोवाइड, दे आर विलिंग टू टेक। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत सारी इश्यूज के ऊपर वो जो ड्यूटी व्यूटी लगा के रखे थे, थोड़ा थोड़ा हटाया, वो भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया कर रहा है, चाइना भी इसमें बेनिफिट देख रहा है। इनफैक्ट देयर इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम नीति आयोग, उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। नीति आयोग में एक रिकमेंडेशन आया है कि इंडियन कंपनीज में अलाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन द ऑटोमेटिक रूट अप टिल 24%। तो 24% इज अ क्रिटिकल फैक्टर, 26 हो जाता है तो चीज बदल जाता है ना। ये एक रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड इट। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट जो लग रहा है कि इंडिया इज ओके विथ ओपनिंग ऑफ, जो बीच में एकदम बंद हो गया था, क्योंकि कोविड के टाइम जब वैल्यूएशंस कम हो गई थी अक्रॉस द वर्ल्ड, कंपनीज के वैल्यूएशंस कम हो गई थी बिकॉज बिजनेस वाज गोइंग डाउन, कोविड के लॉकडाउन का टाइम। सो देयर वर एप्रीहेंशंस, देयर वर एलिगेशंस कि चाइना वाज सीजिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू डू क्रीपिंग एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, मतलब वो सम काइंड ऑफ अ टेक ओवर, लिटरली वैल्यूएशन कम है ले लो ना, उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी इंडिया ने। Now what is happening now is that critical and sensitive in जो सेक्टर्स है उसको अगर आप छोड़ देंगे, सो जो रिपोर्ट्स आ रहा है इन रिन्यूएबल एनर्जी, इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसमें इंडिया इज ओके विथ अलाउइंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। इसके दो कारण है, और ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी असेंबली, उसमें यू हैव टू डू अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टेक ट्रांसफर। असेंबली मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंडियन पार्टनर ले लिया, इसके साथ तुम असेंबल कर रहे हो, यहां पे कंपोनेंट सारे चाइना से आ रहा है, वो नहीं होगा। यू हैव टू क्रिएट इवेंचुअली एन इकोसिस्टम ऑफ ओईएम, उसके सप्लायर्स, पूरा एक वेंडर नेटवर्क इंडिया में बनाओ, कंपोनेंट्स इंडिया में बनाओ, क्रिटिकल पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यहाँ पे वो जो नॉलेज बेस है ट्रांसफर करो, एंड देन यू ऑपरेट। नाउ दैट इज बीइंग अलाउड, उसके ऊपर deliberations are going on, और मुझे लगता है कि some positive steps in that direction might be taken। इसका एक कारण है, इसका कारण क्या है जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि चाइना का ना एक सेंट्रलिटी ऑफ चाइना इन द यूनिवर्स एक कॉन्सेप्ट है। उनको दे फील बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट में वो लोग विश्वास नहीं करते।
So they do not look at India as a country जिसके साथ हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं. उनको लगता है कि there is only one country. एशिया में सिर्फ एक ही देश के लिए जगह है, या तो चाइना ग्रो करेगा या तो इंडिया ग्रो करेगा. दैट इज अ माइंडसेट, दैट इज अ परसेप्शन दे हैव. मुझे लगता है कहीं पे इट इज बीइंग सेंट आउट एज अ मैसेज कि इंडिया का ग्रोथ और इंडिया इवेंचुअली इफ इंडिया आल्सो बिकम्स अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब, then it will complement China's growth. It will not act as a competition. It will complement. So there are shared interest. तो shared interest चाइना को तभी लगेगा where you allow the Chinese a certain amount of stake in India's growth metrics. But वो भी आपको ध्यान में रखना है कि sensitive sectors में नहीं कर सकते हो, because as you rightly mentioned, frenemies, एक इतिहास है पूरा of what we expected and what we got in return. उसमें बहुत बड़ा एक दरार है, अंतर है. So keeping those areas of caution intact, you don't reduce your bar of caution. जो सेक्टर सेंसिटिव नहीं है बट एसेंशियल है, जो सेक्टर सेंसिटिव नहीं है बट उसमें ग्रोथ जरूरी है, हाउ अबाउट अलाउइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देयर, with उसके ऊपर tech, बात चल रही है. with tech transfer. With tech transfer, without tech transfer नहीं. That is what I said कि it can't be a normal assembly. क्योंकि क्यों हो रहा है इसका कारण मैं आपको बता देता हूं. अच्छा, जो एप्पल का भी सप्लाई चेन इंडिया में ग्रेजुअली शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ वेरी हाईली स्किल्ड मैन पावर या कुछ मशीन्स या कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, एज पर रिपोर्ट्स चाइना इज विथहोल्डिंग देम. उनका एप्रीहेंशन है यार, ये तो मतलब कल तो यार if it shifts here, we will not be able to bring it back. So ये you are doing it. Now देखिए challenges बहुत है, ऐसा नहीं है कि सारे एकदम गले मिल गए और सब कुछ problem sort out हो गया. I think India is still sending out a message that India's stability and India's growth is in China's interest as well. क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा तो इंपोर्ट भी ग्रो करेगा ना. इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा तो इंपोर्ट्स ग्रो करेगा, इंडिया का इंपोर्ट्स ग्रो करेगा तो इनवेरिएबली चाइना बीइंग द ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अ रियलिटी. इसमें डिनाई करने की कोई बात नहीं है. तो आप वहीं से इंपोर्ट करोगे. अगर इंडिया का इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा तो चाइना में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा. हालांकि क्रिटिकल एरियाज में वी वुड वांट टू रिड्यूस इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर मोर हियर, वो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है. पीएलआई इनिशिएटिव या जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये सारे चीज के ऊपर काम चल रहा है. बट एज आई सेड 100% कभी वो होता नहीं है. कोई भी देश 100% आत्मनिर्भर नहीं बनेगा. यू विल बी आत्मनिर्भर टू दैट एक्सटेंट दैट यू विल नेवर, योर ग्रोथ इज नेवर throttled or stopped because of external factors. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. Back to you. You know, one thing that we need to put into perspective in this is कि भाई चाइना के साथ जो भी आप करेंगे, it is not without safeguards. ठीक है? Yes. It has to be trust with verify. जो आपका policy needs to be trust with verify. There is no way that you should be able to let your guard down in any sort of a way. क्योंकि जहां पर बोलते ना, जहां नजर हटी दुर्घटना घटी, that sort of a scenario is there. So you need to be having your safeguards and deal with them, and that's just about it. Because at the end of it, अगर आप जितना चाइना के साथ आप leverage बना पाओगे, उतना you can reduce that Pakistan impact, you can reduce that this thing, क्योंकि आप you'll be able to give a certain reality check to China. तो ये भी एक opportunity रहेगा आपको, that you should be, if you play your cards right, that is most critical. जी आपने सही कहा. वही मैं बोल रहा था कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव सेक्टर्स में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो उसको छोड़ के बाकी जितने सारे सेक्टर्स है जिसकी ग्रोथ कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स है, उसमें ग्रोथ मैटर करता है एंड यू वुड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट. अगर कोई कंपनी में अगर 20% स्टेक चाइना का है, विच इज क्रिएटिंग अ मेजर
contract manufacturer of say iPhone या कुछ और. China also has its own interest कि भाई मैं तो अपनी capacity से पूरा कर नहीं पा रहा हूँ चाइना में, so let us do it here. So when they will look at India as a place for mutual growth, तो ये जितने सारे खुराफाती चीजें वो करते रहेंगे, करता रहा है और अभी भी करेगा, फ्यूचर में भी करेगा पाकिस्तान में, उसमें थोड़ा सा कहीं पे लगाम आएगा. और ऐसा नहीं कि इंडिया उस उम्मीद से बैठा है और इंडिया इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा चाइना से कि तुम क्यों दे रहे हो. चाइना पाकिस्तान को आर्म करेगा, यहाँ इंडिया फिलीपींस वियतनाम को आर्म करेगा. दिस इज द क्लियर कट थिंग, उसके ऊपर बात ही नहीं होगा. बट ये चीज बार बार बोला जाएगा कि हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल कंसर्न आर बोथ इंपॉर्टेंट. Back to you. That is absolutely true. On that note, I think we need to look at one more aspect as far as India China is concerned. Region के अंदर there will be a turn with the Americans coming in there. ठीक है. तो this अमेरिका रशिया की जो चाइना का बीच में भी टसल होगा, उसके बीच में आपको नहीं आना. तो you can very clearly say यार मेरे को नहीं पता भाई, तू उससे बात कर ले यार, I have nothing to do with this. You know, so you can brush yourself off from this any geopolitical contest that comes off. Because you don't want to be fighting American battles, and वो बड़ा आपने clearly establish कर रखा है. आप देखेंगे कि just to add to what you said कि क्या अगर कोई पूछे क्या फ्रेनेमी कोई हो सकता है जियोपॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस में, तो उसके सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जांपल अमेरिका और चाइना का रिश्ता ही है. इससे बेहतरीन कोई, हाँ, अच्छा, रशिया चाइना भी उसमें है. सो ब्रिक्स इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल factor. So I just want to repeat one thing. मैं repeat कर रहा हूँ. Maybe a lot of people, for those who have not seen the previous program on China, कि चाइना का जो perception था कि यार इंडिया will become a lackey of US, they have realized कि इंडिया किसी का lackey नहीं है. इंडिया has its own foreign policy. इंडिया किसी के छोटे भाई नहीं है. So that I think to a certain extent has impressed the sensible people among CCP. There is no denial of that. तो उनके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है, 10 डिग्री 15 डिग्री तो यार सोचने लगा कि यार ये तो हमने जो सोचा था वो है नहीं. बट डज दैट मीन कि इंडिया का मिसाइल टेस्ट बंद हो जाएगा? नहीं 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 नहीं. यू आर ऑलवेज एंश्योरिंग कि मलाक्का स्ट्रेट इज योर अकीलीज हील, वो हर 2 दिन में वो समझाया जाएगा, बाकी चीज जो है बोला जाएगा. बट एट द सेम टाइम द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फ्रेनेमी रिलेशनशिप इज दिस, दे नेवर stop talking, whether it is the military level or whether it is the foreign ministry level. They kept on talking, which I think is a very very good thing to have. Both are nuclear arms country, both can reach each other's capital. Yes, दोनों को पता है. Now let's talk. Problems है, कोई problem sort out नहीं हो रहा है. And of course BRICS is a big issue. Both are optimistic about BRICS. That is a binding factor. Let's see what happens from here. Back to you. On that note, thank you so much for that update. Let's see how this thing builds up. अभी तो जयशंकर जी is headed to Moscow, तो वहाँ पर भी China would be very interested. यार ये क्या हो रहा है? Russia is meeting Indians more than us nowadays. So thank you so much for that update, Patikit bhai. Audience से request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can contribute, all the details are there in the description. Till then, namaskar.